हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम तो आप ऊपर देख ही रहे होंगे, ईपीएल। दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है, कौन से ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, क्या इस स्टॉक में हमें लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, या आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो क्या आपको इसमें निकल जाना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, मेरी कुछ कंडीशंस रहेंगी जिसको अगर ये स्टॉक फुलफिल करेगा तो मेरे लिए इसका जो व्यू रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर उन कंडीशन को ये स्टॉक फुलफिल नहीं करेगा तो मेरे लिए ये स्टॉक नेगेटिव बन जाएगा। दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ये जो वीडियो रहने वाला है ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है। दोस्तों, ठीक है, तो जहां पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है कि जो स्टॉक का चार्ट है ना वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, मतलब जहां से जहां को जाता होना चाहिए, ना कि इस तरह से। मैं ज्यादातर देखता हूं लोग ऐसे स्टॉक में पैसा लगाते हैं जो डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर चुका हो और डाउन ट्रेंड में हो, उसमें पैसा लगाकर फंस जाते हैं। दोस्तों, तो अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो ओवरऑल में दोस्तों देखा जाए तो ये स्टॉक जो है बढ़ते क्रम में हमें नजर आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये स्टॉक फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए हमारा जो प्लस पॉइंट इसके साथ रहेगा कि ये दोस्तों स्टॉक है बढ़ते क्रम में हमें नजर आ रहा है। दोस्तों, ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इसको ये फुलफिल कर रहा है, पास कर रहा है, आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों जहां पर फंडामेंटल की, कंपनी के फंडामेंटल क्या है, मार्केट कैप 5,546 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि अच्छा है। पीई रेशियो की बात करें तो काफी ज्यादा पीई रेशियो है, थोड़ा सा अगर 20 से नीचे आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा, पर अभी भी जो पीई रेशियो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर भी अगर कंपनी अच्छा करने वाली हो तो उसका पीई रेशियो हमेशा से आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा, कम नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, पर दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन भी तो खराब है, क्योंकि पीबी रेशियो भी खराब है। ये 2 से नीचे होना चाहिए, मतलब 1.85 हो तो भी चलेगा, 1.95 हो तो भी चलेगा, या 1.50 हो फिर भी चलेगा। पर जहां पर अगर पीबी रेशियो की बात करें तो 2.65 का पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो 2 कंडीशन जहां पर खराब होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडस्ट्री पीई जे बढ़िया है, मार्केट कैप अच्छा है, ठीक है, डेट ऑफ इक्विटी कम है, ये भी बढ़िया है, आरओई बढ़िया है, अर्निंग पर शेयर 6 रुपए लगभग 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने कमा कर दिए हैं। डिविडेंड उतना देती नहीं है, ठीक ठाक ही है, उतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा मतलब डिविडेंड स्टॉक जे नहीं है। ठीक है, और बुक वैल्यू की बात करें तो काफी कम बुक वैल्यू, 65 का बुक वैल्यू है। दोस्तों, प्राइस अभी 179 देखने को मिल रहा है और बुक वैल्यू जो देखने को मिल रही है वो 65 की है। मतलब कल को ये कंपनी बंद हो जाती है, जब घाटे में चली जाती है, जब दिवालिया निकल जाता है, तो आपको 65 रुपीज के हिसाब से आपका पैसा जो रिफंड आने वाला है मिलेगा आपको। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। कल को स्प्लिट का ऑप्शन मिल सकता है, बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं, तो ये कंडीशनें इस स्टॉक में बनी रहेंगी। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो थोड़ा सा पीई रेशियो ज्यादा है, थोड़ा सा पीबी रेशियो ज्यादा है। बाकी अगर ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो वो लगभग सही ही देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो ईयरली में अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल कंडीशन काफी सुधरी है। दोस्तों, कंपनी लगातार रेवेन्यू बना रही है, और अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करें तो ईयरली में प्रॉफिट्स कम हुए हैं दोस्तों, जिसके कारण शेयर भी गिरा है। पिछले अगर 1 मंथ की बात करें और 1 साल की बात करें तो लगभग 10% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट आई हुई है पिछले 1 साल में। अभी तक इस स्टॉक में रिकवरी नहीं आई है दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो 5 सालों में अभी आप देखोगे उतना वो नहीं है, हालांकि 39% का रिटर्न ऑलरेडी ये कंपनी आपको ये स्टॉक दे चुका है। ठीक है, तो जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे प्रॉफिट कंपनी का कहीं ना कहीं कम हुआ है, और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कहीं ना कहीं कंपनी की बड़ी है। दोस्तों, ठीक है, तो अगर डिटेल में बात करें कि इसके जो है रेवेन्यू आपका 358 करोड़ का और खर्चे हैं 293 करोड़ के। ठीक है, 293 करोड़ के खर्चे हैं और 358 के जहां पर रेवेन्यू है। दोस्तों, तो टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है,
फिर बात करेंगे दोस्तों, ये क्वार्टरली की बात करें। अब ईयरली की बात करें तो ईयरली का जैसा कि आपने देख ही लिया है दोस्तों, 34 और 37 करोड़ का ही फर्क है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। नेट प्रॉफिट ईयरली में 230 करोड़ का हुआ है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों बैलेंस शीट की। कंपनी के टोटल एसेट कितने हैं, तो 3630 करोड़ जहां पर कंपनी के टोटल एसेट है। और टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो 1637 की जहां पर टोटल लायबिलिटीज देखने को मिल रही है, जो कि बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। जो गुड पॉइंट होगा उसको मैं गुड ही बताऊंगा, जो बेकार होगा वो मैं बेकार ही बताने वाला हूं, ठीक है। तो लायबिलिटीज हमेशा कंपनी की कम होनी चाहिए, एसेट ज्यादा होने चाहिए, रेवेन्यू अच्छा कर रही हो, प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी मानी जाती है। और कैश फ्लो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो जहां पर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं अब जो कैश फ्लो है थोड़ा सा पॉजिटिव आता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा सा ही पॉजिटिव नजर जरूर आ रहा है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों जहां पर हमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहिए वो 60 प्लस चाहिए। क्या जहां पर 60 प्लस आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है? आप बोलोगे भाई 51% है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। हमें जो चाहिए वो 60% के ऊपर चाहिए, ठीक है, वो कम है। और 50% एक आप दूसरा देख सकते हो कि कम से कम 50 से ऊपर होना चाहिए, वो इसमें जरूर है। तो 50% जो है वो हमारा पासिंग मार्क्स का है, ठीक है। 50 है तो इसका पासिंग मार्क्स हम इसको दे सकते हैं, बढ़िया है, ठीक ठाक ही है, ज्यादा मतलब इससे हम उम्मीद नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, ये स्टॉक सस्ता है महंगा है, ये सारी की सारी डिस्कशन अब हम करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी जो है बनाती है, ठीक है, तो ध्यान में रख लेना। और ये प्रोडक्ट भी दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगे या ऐसा वैसा हो जाएंगे, कल को ऐसी ही कंपनी आपको लार्ज कैप कंपनी बनती हुई नजर आएगी। ये भी बातें कुछ ध्यान में रखना भाई, थोड़ा तो रिस्क जिंदगी में होना चाहिए तभी प्रॉफिट बनता है, ऐसे तो प्रॉफिट नहीं बनता है, आपको भी पता है, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बनाती है दोस्तों। बाकी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं, पेट्रोस्की स्कोर देख लेते हैं, ये सब कुछ देख लेते हैं। मार्केट कैप अच्छा है, ठीक है। फिर जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 95 की है दोस्तों, अभी के टाइम पर ये स्टॉक 95 का होना चाहिए, अभी ओवर वैल्यूड चल रहा है, जी ओवर वैल्यूड है ये स्टॉक, 178.9 के आसपास ये चल रहा है, पर ये ओवर वैल्यूड है अभी भी दोस्तों, ठीक है। हालांकि एंट्री पॉइंट गुड है, अपने 52 वीक के लो पर ये ट्रेड कर रहा है, अपने 52 वीक के लो पर जे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, तो बढ़िया स्टॉक है, ऐसा नहीं है कोई बेकार है, ठीक है। और बाकी पेट्रोस्की स्कोर अच्छा है, 6 का पेट्रोस्की स्कोर है, जो कि हमारी कंडीशन के अनुरूप है, बढ़िया है, ठीक है। हमें भी 6 और 7, 6, 7, 8, 9 इसके बीच ही हमें जो है पेट्रोस्की स्कोर चाहिए, ठीक है। ग्राम नंबर भी लगभग 100 के आसपास का है, जो कि बढ़िया है, ठीक है, ध्यान में रखना। कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है, हालांकि मार्च 2023 में जो था इसका अच्छा था, अब मार्च 2024 में थोड़ा नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण शेयर में गिरावट भी काफी चल रही है एक साल से। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर एंट्री पॉइंट गुड है दोस्तों, अभी के टाइम पर अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो तो इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हो दोस्तों, आगे भविष्य में आपको बढ़िया जहां पर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हाई देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस लो देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन हाई है दोस्तों, क्योंकि ओवर वैल्यूड ये स्टॉक चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हो ग्रोथ लो देखने को मिल रही है, रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट गुड है, तो ये 3 पॉइंट अच्छे हैं, ये 3 पॉइंट थोड़े से खराब हैं दोस्तों, ठीक है। इविटा की बात करें तो अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, ये भी एक बढ़िया संकेत है। हायर देन इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट मार्जिन ये भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ग्रीन हुआ पड़ा है, बढ़िया चल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी पर कर्ज बहुत कम है, ठीक ठाक है, ठीक है, तो इससे क्या है कि बढ़िया संकेत है। बाकी हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो ये भी बढ़िया, तो चारों के चारों जो फंडामेंटल है वो काफी बेस्ट नजर आ रहे हैं और बिल्कुल ग्रीन चल रहे हैं, कोई भी रेड जहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये बातें ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, तो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो फॉरेनर इन्वेस्टर हैं उन्होंने पहले जो माल बेचा था दोस्तों, अब जो है फॉरेनर इन्वेस्टर जहां पर माल खरीद रहे हैं,
मार्च 2024 की अगर बात करें, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पहले कितनी थी 9.89, अब जो होल्डिंग है 10.91 की, मतलब 11% की होल्डिंग को कर दिया है एफआई ने दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो ये बातें कुछ ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट है दोस्तों डीआई की बात करें तो लगातार इन्होंने बिकवाली की थी, उसके बाद सस्टेन करके रखा है। लगभग 2.5% के आसपास के जो है होल्डिंग को लगभग सस्टेन करके चल रहे हैं, और पहले इनकी 6% के आसपास की होल्डिंग थी, इन्होंने निकाल दी है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड भी लगातार अपनी होल्डिंग को कम करता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बातें ध्यान में रखना। म्यूचुअल फंड डीआई दोनों जो है सस्टेन कर रहे हैं, मतलब अपनी होल्डिंग को बेचा है इन्होंने। नेक्स्ट है दोस्तों जहां प्रमोटर स्टिल हैं, जितना है उनके पास वो लेकर बैठे हुए हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों रिटेल और अदर पार्टीज जो हैं वो माल को खरीदती जा रही हैं, और उनका जो परसेंटेज है वो 25% के आसपास जाता हुआ अब नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों डिविडेंड की बात करें तो 2 रुपये 15 पैसे पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने दिए हैं। 2023 में ही डिविडेंड दिया था, 2022 में, 2021 में, 2024 में कोई भी डिविडेंड कंपनी देती हुई नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं देती हुई नजर आ रही है? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, जिसके कारण कंपनी अब डिविडेंड आपको नहीं देगी। तो ये कुछ फंडामेंटल थे दोस्तों। अब बात करेंगे, देखो मैंने आपको जहां पर बताया था प्रॉफिट के बारे में, ये है प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट आपका, ये देखो ईयरली की अगर बात करें तो 2021 में प्रॉफिट बढ़ा था, 2021 में डिविडेंड दिया था, 2022 में भी वैसे डिविडेंड दिया था, पर 22 में प्रॉफिट थोड़ा कम ही था, इतना भी नहीं था, पर डिविडेंड भी उतना ज़्यादा नहीं दिया था। जहां 23 में भी उतने ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिले हैं, और 24 में भी अभी अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ये देख लो भाई, काफ़ी ज़्यादा, 15 कुछ भी नहीं है प्रॉफिट। ठीक है ना, तो ध्यान में रखना। बाकी अगर बात करें दोस्तों मेरे लिए ये इसका व्यू कैसा है, देखो दोस्तों ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, तो अगर देखो रिस्क लोगे तभी बात बनेगी। बाकी अगर ये थोड़ा देखा जाए तो अभी के टाइम पर ये 52 वीक के लो पर है, और ये अपने सपोर्ट पर खड़ा है। देखो जब तक ये नहीं टूटता है इसका सपोर्ट, तब तक तो ठीक ठाक है। ठीक है, पर अगर ये सपोर्ट टूटता है, जैसे मान लो ये स्टॉक 150 को तोड़ देता है, ठीक है 150 को तोड़ देता है, तो फिर इस स्टॉक में रुकने का कोई फायदा नहीं है, फिर ये 100 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। तो 150 तक अगर आप एवरेज कर सकते हो इसको, तो करते रहना, क्या पता जहां से ही स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज के दिन काफी ज्यादा जहां पर इसने रिकवर किया है दोस्तों, ठीक है काफी ज्यादा रिकवर किया है। तो अगर आप अभी भी एंट्री लेते हो तो 150 तक इसमें आप होल्ड कर सकते हो, मतलब एवरेज कर सकते हो। अगर 150 का भी लेवल टूट जाता है, फिर आप जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, जो भी कुछ होगा, निकल जाना बुक करके दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा आप कंडीशन बना सकते हो। बाकी दोस्तों देखा जाए तो अभी इसमें जो है आपको उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टॉक है तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो लेकर जरूर आऊंगा दोस्तों। ठीक है।